सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत की पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मंसूबे के लिए जिन जमीनों के मालिकान को अदायगियां हो चुकी हैं सिर्फ वहीं काम होगा। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगियां नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत का चीन, रूस, काजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। वजारत इक्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। काजाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब रेलवे मंसूबे ML1 पर खर्च होंगे। हुकूमत महंगाई के मारे आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.50 तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.50, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹9.50, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में ₹7.80 का इजाफा तजवीज़। वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में इजाफे का फैसला आज होगा। हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने की तैयारी पर आवाम का पारा हाई हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा हुकूमत कुछ तो रहम करे, महंगाई से आवाम बेजार हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो पेट्रोल ही नहीं, मौजूदा हुकूमत ने तो इंसानों को और आवाम को बिल्कुल मार कर रख दिया है। पेट्रोल क्या हर चीज में महंगाई हो गई है और तब्दीली के नाम पे हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ही अब तब्दील हो जानी चाहिए। इतनी महंगाई और महंगाई के इस दौर में पेट्रोल का मजीद बढ़ना आवाम के लिए ज्यादा खतरनाक है। पेट्रोल के बाद बिजली सार्फिन को भी एक और झटका। बिजली की कीमतों में ₹3.12 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA के दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। एक्निक ने कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए K4 की नए डिजाइन पर मुश्तमिल ₹126 अरब का मंसूबा मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट लिखा। 2023 से कराची को 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी दस्तयाब होगा। एक्निक ने खारियां और रावलपिंडी मोटरवे की भी हतमी मंजूरी दे दी। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम मोड़ आ गया। स्टेट बैंक के जमा करदा रिकॉर्ड को 3 साल खुफिया रखने की पाबंदी खत्म। इलेक्शन कमीशन आज अकबर एस बाबर को केस में खुफिया रिकॉर्ड हवाले करेगा। कमेटी रिपोर्ट से मुंसलिक 8 वॉल्यूम्स और दीगर रिकॉर्ड शामिल हैं। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा जारी है। एतराफ़ जुर्म करने वाले 7 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश न किया जा सका। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने की 14 दिन की मोहलत देते हुए 79 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 7 मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। क्या मरी में अराजी खरीदने और सयाहत की क्या पॉलिसी है? अदालत का इस्तफसार। मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। 5 बरस बाद मरी के हालात इससे भी ज्यादा खराब होंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। कोरोना मजीद 21 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मजीद 7,048 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,077 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रही।
इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.29% हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद मुल्क भर में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट में ना फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर में तेजी आने पर मार्केट से नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर मौसमी बीमारियों की अद्वियात गायब हो गईं। एंटीबायोटिक और पैनाडोल गोली नायाब होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, मौसमी बीमारियां भी बढ़ गईं। बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, कौमी असेंबली से मंजूर हो जाएगा। आपने कहा सेनेट से कैसे मंजूर हो जाएगा? अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। अपोजिशन के 14 से 15 लोग इमरान खान के साथ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, इमरजेंसी या सदारती निज़ाम से मुतालिक वजीर आज़म ने कोई बात नहीं की है। अदम एतमाद की बात करने वालों को पता होना चाहिए बंदे लाना होते हैं। बिलावल 27 फरवरी को आए, दीगर भी 23 मार्च को आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फजलुर रहमान को मार्च का बहुत शौक है, धरने या लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुल्क भर के अवाम को मार्च में शमूलियत की दावत। कहा, ANP पीपल्स पार्टी मार्च में आए तो कोई एतराज नहीं होगा। 23 मार्च इस्लामाबाद में होंगे। इमरान खान बताएं वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होंगे, क्या वो आवाम को मजीद कंगाल करेंगे? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPNE रिपोर्ट हकाइक पर मबनी और हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। बयान में कहा कि रिपोर्ट से GSP+ स्टेटस रहेगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट पर गौर करके लाएअमल तैयार करना होगा। सदारती निज़ाम नाफिज करने का बयान काबिल मुज़म्मत है। शहरी रहमान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। अपने ट्वीट में लिखा, गवर्नर का सदारती निज़ाम के हक में बयान गैर जमहूरी और गैर आईनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का सदर कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केटों के मुतासिरीन को मुआवजा देने का ऐलान। दोनों मार्केटों में आग लगने से 398 दुकानों के अफराद मुतासर हुए थे। मुतासरीन की तस्दीक के लिए कमेटी कायम। मुराद अली शाह कहते हैं कि दुकान मालकान का काफ़ी नुकसान हुआ, हम इनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में अपोजिशन जमातों के धरनों और एहतजाज ने काम कर दिखाया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिक़ें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असेंबली इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान। सिंध असेंबली इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिक़ें वापस लेने की तहरीक पेश की जाएगी। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में PSP का फव्वारा चौक पर दूसरे रोज भी धरना जारी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, विफाक से वसाइल आए और वज़ीर आला के पास आकर रुक गए। पाकिस्तान इंतजामी और माशी सतह पर ठीक नहीं चल रहा है। सिंध हुकूमत को हर साल 1200 अरब रुपए मिलते हैं। बताया जाए बल्दियाती इदारों को फंड्स कैसे मुंतकिल होंगे। सिंध में एक और सहाफ़ी का कत्ल। फरूख हबीब PP सरकार पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा शर को शादी के तनाज़े पर अली मुराद शर नामी शख्स ने कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। ट्विटर पैगाम में लिखा, इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज रिटायर्ड हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। कश्मीर से गिलगित खैबर से बोलान पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। सख्त सर्दी के बायस निजाम जिंदगी भी मुतासिर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जाड़ा जोबन पर। लाहौर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कराची में सर्दी की शिद्दत थमने लगी। जर्मनी, बरतानिया, डेनमार्क में समंदरी और बर्फानी तूफान से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। ब्राजील में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने रियासत साओ पौलो को लपेट में ले लिया। 21 अफराद हलाक, सैकड़ों बेघर हो गए। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों की हवालगी के लिए सरापा एहतजाज। पुलवामा और बडगाम में शहीद किए गए 5 नौजवानों के लवाहिकीन का श्रीनगर में धरना। यमन में हूसी बागियों के 25 ठिकानों पर सऊदी हमले। मुतादिद ठिकाने तबाह। 80 से जायद बागियों की हलाकत का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हूसी बागियों का बैलिस्टिक मिसाइल का हमला नाकाम बना दिया। UAE हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्तों में तीसरा हमला था। रूस यूक्रेन तनाज़े ने यूरोपीय मुल्कों में बड़े तवानाई बहरान की घंटी बजा दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने लगी, जबकि जंग की सूरत में रूस से यूरोप को सप्लाई होने वाली 40% गैस की फराहमी मुनक़ता होने का भी खदशा है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक होगा और बड़ा मुकाबला। कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स में शाम 7 बजे टकरा होगा। दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी भरपूर फॉर्म में है। गुज़िश्ता रोज भी कराची किंग्स की शिकस्त का सिलसिला बरकरार रहा। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट से जेर किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेट से पिछाड़ दिया। ये अच्छा बॉल, लेकिन उठाकर खेल दिया है। बहुत ही बड़ा चक्का। Very stylish, very effective. They've ticked pretty much every box. PSL का जोश उरूज पर। इस्लामाबाद पेशावर के मैच में क्रिकेट के दीवाने ने ऐसा रक्स पेश किया कि देखने वाले देखते रह गए। पुरजोश डांस के सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे हो रहे हैं। पेरिस में सजा फैशन वीक। मॉडल्स की मौसम बहार और गर्म मलबूसात की नुमाइश। रैंप पर वॉक करके शायकीन के दिल मोह